यूपी के पीलीभीत से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। यूजीसी कानून के विरोध में समण समाज सड़कों पर उतर आया है। पीलीभीत शहर के नकटादाना चौराहे पर उस वक्त माहौल गर्मा गया जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समेत समण समाज के सैकड़ों लोग एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। हाथों में काली पट्टियां, तख्तियों पर लिखा काला कानून वापस लो और गूंजते नारे। पूरे शहर में विरोध की आवाज सुनाई दी। इस प्रदर्शन की सबसे बड़ी तस्वीर तब सामने आई जब वरिष्ठ पत्रकार निर्मल कांत शुक्ला ने यूजीसी कानून को काला कानून बताते हुए सिर मुंडवाकर अपना विरोध दर्ज कराया। वहीं बड़ी संख्या में वकीलों का समूह भी मौके पर पहुंचा और सरकार के खिलाफ खुलकर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने जुलूस निकालकर शहर के प्रमुख चौराहों पर विरोध किया और अंत में राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। समण समाज ने साफ चेतावनी दी है, अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। पीलीभीत से यूजीसी कानून के विरोध की ये बड़ी तस्वीर, जहां अब समण समाज ने भी आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। कि एक राष्ट्र एक कानून, तो फिर यूजीसी की जरूरत क्या थी? जब तक यूजीसी कानून वापस नहीं लिया जाएगा, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, स्वर्ण समाज इस भारतीय जनता पार्टी का खुला विरोध करेंगे और इसका विरोध का परिणाम 2027 के चुनाव में इनको दिखा देंगे कि हमारी एकता सर्वोपरि है। यूजीसी बिल जो लाया गया है उस बिल में तमाम खामियां हैं और उस बिल से जो सवर्ण समाज है वो अपने को पीड़ित महसूस कर रहा, आशंकित है, भयभीत है और यूजीसी बिल को वापस लेने की मांग की जा रही है। और आज हम 2-4 लोगों ने मुंडन भी कराया विरोध में और उसके पीछे केवल एक मैसेज देना है कि सवर्ण समाज में कितना आक्रोश है केंद्र सरकार के प्रति, और जो हमारे सवर्ण नेता केंद्र और प्रदेश की सरकार में बैठे हुए चुप्पी साधे हुए और हम लोगों का जो उत्पीड़न हो रहा है, जो आशंकाएं हैं, जो भयभीत हैं, उसको लेकर के उनकी खामोशी का विरोध कर रहे हैं हम लोग। और 3 बिंदुओं पर हमारी मांग है, या तो ये बिल वापस लिया जाए और या फिर इस बिल में 3 संशोधन किए जाए। पहला संशोधन की मांग यह है, पहला बिंदु, कि जो जांच कमेटी है उसमें सामान्य वर्ग के 2 सदस्यों को शामिल किया जाए। दूसरा बिंदु कि यदि शिकायत फर्जी पाई जाती है तो इस एक्ट में कोई प्रावधान ऐसा नहीं है कि शिकायतकर्ता के पर कोई कार्रवाई हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ उस पर भी सजा का प्रावधान होना चाहिए। तीसरा, ये ना माना जाए कि केवल जो 19% सवर्ण वर्ग है वही उत्पीड़न करता, उसका भी उत्पीड़न हो सकता, उसको भी जाति सूचक शब्दों से यदि कोई कहता है तो उस पर भी कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए, उसकी भी शिकायत को उसी तरह से सुना जाना चाहिए। ये 3 मांगे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं हम लोग। क्या होगा? इस तरह आंदोलन चलता रहेगा? आंदोलन चलता रहेगा और सवर्ण समाज आगे बड़ा निर्णय लेगा, क्योंकि ये वो सवर्ण समाज है जो जिसका बड़ा योगदान रहता है। कोई भी चुनाव होता है, कोई भी सरकार होती है, ये वो लोग हैं जो संगठित होकर के वोट करते हैं, जिसके भी साथ जाते हैं। ये समाज को दिशा देने वाला वर्ग है। आज उस वर्ग का उत्पीड़न हो रहा, वो वर्ग भयभीत है, उसके सामने एक अस्तित्व का संकट खड़ा हुआ है, उसे अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है।